प्रेज द लॉर्ड। फादर्स डे एक ऐसा दिन जो आज के समय में हम पिता को समर्पित करते हैं। क्या एक दिन को पिता या माता को समर्पित करना आज के समय में पर्याप्त है? क्या एक बच्चे के रूप में इससे हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? ज़रूरी है कि ऐसा दिन समर्पित तो किया जाए, सम्मान उनका किया जाए, पर यह सम्मान एक दिन का नहीं वरन प्रतिदिन का होना चाहिए। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, विशेस डालना ये पर्याप्त नहीं है। हमें इस बात को समझना है कि पिता की अहमियत एक बच्चे के जीवन में क्या है, चाहे वो हमारा सांसारिक पिता हो या हमारा आत्मिक पिता, पिता परमेश्वर हो। पिता क्या है? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता अप्रदर्शित प्रेम है। पिता अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से परिवार में हर पल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सपनों का आधार है। पिता है तो बच्चों के सपनों का आधार है। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता सुरक्षा है, सर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। मेरे अजीज़ों, पिता की अहमियत एक बच्चे के जीवन में बहुत अहमियत रखती है। पिता एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब हम फादर्स डे की बात करते हैं तो बहुत से सरमन, बहुत सी बातें हम सीखते हैं, द क्वालिटी ऑफ अ फादर। पर आज मैं आपके सामने फादर की क्वालिटी की बात नहीं करूँगा, वो हमने बहुत बार सुना है। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे बच्चे की, इफ़ ही लीव्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड और इफ़ ही लीव्स द प्रेजेंस ऑफ फादर, अपने पिता की समीपता से अगर कोई चला जाता है तो उस पर क्या असर पड़ता है, उसकी हम बात करेंगे। बाइबल में एक दृष्टांत है जहाँ लिखा है कि एक पिता के दो पुत्र थे और उस छोटे पुत्र ने कहा कि तेरी संपत्ति में से जो मेरा बनता है मुझे दे दे। पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और उससे कोई हेसिटेशन नहीं होता है अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटने में। वो कमाता ही उनके लिए, तो पिता अपनी संपत्ति को दे देता है। पर कुछ समय ना बीता था कि वो पुत्र अपनी संपत्ति लेके चला जाता है। क्या जब वो अपने पिता के साथ था वो सब उसका नहीं था? आज भी बहुत से लोग अपने आप को अपने माता पिता की छाया से बाहर रख के इस जिंदगी को देखना चाहते हैं। आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता का अनादर करने वाले को परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता, क्योंकि पिता और माता जब इस धरती पे हैं तो परमेश्वर ने उनको इसलिए रखा है कि वो उसका स्वरूप है, और जो पिता का अनादर करता है उसे कहीं जगह नहीं मिलती। वो पुत्र लेके चला गया और हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ समय नहीं बीता था कि उसने सारी संपत्ति को कर्म में उड़ा दी और ख़त्म हो गया। सब कुछ उसका नाश हो गया। जो यार दोस्त उसके थे सब छोड़ के चले गए। उसकी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी पतित हो गई कि उसके पास कुछ नहीं बचा। उस देश में अकाल पड़ा और उस देश के एक व्यक्ति के यहाँ वो नौकरी करने लगा, और नौकरी भी क्या करने लगा, उसके सूअरों को चराने लगा। एक राजा का पुत्र, एक बहुत बड़े आदमी का पुत्र था, अपनी संपत्ति, पैसा, वैभव सब उसके पास था, पर पिता के प्रभाव से निकलने की चाह,
जब ये चाह हमारे अंदर आ जाती है कि हम अपना कुछ कर लें। पिता ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है, पर हम जारी जब ये चाह हो जाती है कि हम अलग से कुछ कर लें, हम अपना पिता से प्रभाव अलग बना लें, तब वो चाहता है हाँ बना ले बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर पिता को सब पता होता है कि एक समय आएगा कि तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और जब वो सब खत्म हो जाता है, पिता तब भी उसका इंतज़ार करता रहता है, उसे ढूंढने नहीं जाता, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से गया है। लेकिन फिर भी पिता इंतज़ार करता है कि एक दिन मेरा वो पुत्र वापस आएगा। और जब वो अपने आपे में आता है, तब वो इस बात को एहसास करता है कि मैं अपने पिता के घर में मेरे नौकरों को भोजन से अधिक मिलता था, मांगने से भरपूर मिलता था, और मैं तो उस पिता का पुत्र था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, और मैं आज सूअरों को चरा रहा हूं और मुझे वो भोजन दिया जाता है जो सूअरों को दिया जाता है। तो क्या आज हमारी स्थिति भी ये है? हम चाहते हैं हम पिता के समीप होकर, परमेश्वर पिता की नज़दीकी में होकर, क्या हम अपने अस्तित्व को अलग से देखते हैं? अगर हम अपने अस्तित्व को अलग से देखना चाहते हैं तो कुछ दिन के हैं ये गिफ्ट्स। अगर हम प्रार्थना से हमारे आज लोगों को चंगाई मिलती है तो ये परमेश्वर का दान है। अगर आज हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो ये परमेश्वर पिता का दान है हमारे जीवन में। अगर हम अपने ऊपर इस चीज़ को सोचते हैं, ये सोचते हैं ये हमारी खूबी या लियाकत है कि हम इससे कुछ और कर लेंगे, तो ये हमारी गलतफहमी है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब हम अपने आपे में आएंगे तब हम अपनी ऐसी दयनीय स्थिति में होंगे, पर फिर भी वो पिता हमारा इंतज़ार करेगा और कहेगा, हे मेरे पुत्र, तू खो गया था पर आज फिर मिल गया है। क्योंकि पिता का प्रेम ही ऐसा होता है। परमेश्वर पिता भी हमसे, हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर सांसारिक पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम कर सकते हैं कि अपने उनके जीवन के लिए हर चीज़ को मुहैया करा सकते हैं, तो वो तो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, जिसने हमसे इतना अनंत प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके लहू बहाने से, उस सलीबी मौत से हम पाप से मुक्त हो जाएं, हमारे पापों को वो ढांक दे। उसने हमारी उस सजा को ले लिया। हमारा परमेश्वर अत्यंत प्रेमी परमेश्वर है। वो स्वर्गीय पिता है जो अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करता है। सांसारिक पिता तो अपने समझ का सहारे से बच्चों का परवरिश करते हैं, उनका लालन पालन, उनकी ताड़ना करते हैं, पर वो तो उस पिता को भी बनाने वाला परमेश्वर है। तो वो हमसे कितना अधिक प्रेम करता होगा, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। ज़रूरी है कि आज इस फादर्स डे पर हम इस बात को सीखें कि अपने आप को पिता की प्रेजेंस से, उसकी नज़दीकी से अलग ना समझें। अपने आप का कोई अस्तित्व अलग से बनाने की कोशिश ना करें, वरना जो दान उसने आत्मा के हमारे अंदर भरे हैं वो मिट जाएंगे। क्योंकि लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, फलवंत होती है, और जो कट के अलग हो जाती है वो मिट जाती है, आग में झोंकी जाती है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें। जब हम उसमें बने रहेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, तो हमारा परिवार भी एक बना रहेगा, हमारे परिवार भी एक साथ संभला रहेगा। मैं एक पिता हूँ, तो मेरा से परमेश्वर चाहता है कि मैं उसे अपने सुख का मूल जानूं। जब मैं अपने सुख का मूल अपने परमेश्वर पिता को जानूंगा, तभी तो मेरा परिवार भी उसे ही अपने सुख का मूल जानेगा और मेरा परिवार सुखी हो सकेगा। आज के इस फादर्स डे की आप सबको बधाई। बस इस बात को अपने स्मरण में रखें कि पिता एक बच्चे का
बड़ा सा आसमान है। उस आसमान की छाया के बिना एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, पर फिर भी अपने परमेश्वर पिता के या अपने सांसारिक पिता के बिना मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, करूँगा, क्योंकि वो मेरा आसमान है। थैंक यू।